कल गैलातासराय और लिवरपूल के मैच में ना एक बैनर रिवील किया था गैलातासराय फैंस ने एंड इट सेड वेलकम टू हेल एंड दिस एक्चुअली वाज हेल फॉर लिवरपूल। इतना ज़्यादा इंटिमिडेटिंग क्राउड, जितनी बार लिवरपूल बॉल टच करी थी थ्रू आउट द 90 मिनट्स, दे केप्ट ऑन विस्लिंग, केप्ट ऑन बूइंग, केप्ट ऑन जीयरिंग। इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। व्हाट एन इंटेंस एटमॉस्फेयर और उतनी ही खराब परफॉर्मेंस लिवरपूल की। अगर आप लिवरपूल को फॉलो करते हो ना इस सीजन स्पेसिफिकली, अगर आपने देखा है तो इस परफॉर्मेंस को देख के पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है लिवरपूल के साथ। चांसेस फिनिश नहीं कर सकते हैं, सेट पीसेस से स्ट्रगल करते हैं और इसी वजह से गेम्स हारते हैं। कल न्यूकासल और बार्सिलोना का मैच भी था और उनको देख के ना सेटअप समझ आ रहा था। आराहो ने स्टार्ट किया था फॉर बार्सिलोना फिजिकलिटी को मैच करने के लिए और पेसी विंगर्स थे दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट विंग में न्यूकासल के लिए, क्योंकि वो हाई लाइन को एक्सपोज करना चाहते थे बार्सिलोना की। सेटअप समझ आता है, बार्सिलोना कंट्रोल पोजीशन में खेलती, अटैक करती और वो काउंटर अटैक करते, समझ आ रहा था। जब लिवरपूल के पास पोजीशन होती है ना तो ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि फ्लो ऑफ अटैक क्या है, कहाँ से हम अटैक करेंगे, कैसे हम खेलेंगे। लाइक इट इज़ बिज़ार, एब्सोल्युटली बिज़ार। और स्टार्ट करते हैं ऑफ कोर्स मैच के बारे में एंड सबसे बड़ा जो क्राइसिस है दैट इज़ बहुत ज़्यादा वेस्टफुल थे कल, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़। शुरू के 5 मिनट में इतने ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ दी थी गैलातासराय ने टू फिनिश देम ऑफ। गोलकीपर डायरेक्टली पास कर रहा है टू आवर अटैकिंग प्लेयर्स और हम कुछ फॉर्म ही नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा चांस था, ऑलमोस्ट खाली गोल पे एक चांस मिला था वियर्ट्स को जो फिनिश नहीं कर पाया। बहुत ही वेस्टफुल फिनिशिंग थी और इसी चीज़ का एडवांटेज बाद में फिर गैलातासराय ने उठा लिया था। कोई भी लीथल टीम होती, कोई भी डिसेंट टीम जिसके प्लेयर्स फॉर्म में है, एकिटिके फॉर्म में है, वियर्ट्स इज सच अ टॉप क्लास प्लेयर, ऐसे जो चांसेस है वो फिनिश होने चाहिए। हम चांसेस फिनिश ही नहीं कर पाए, इतने ज़्यादा लेथार्जिक थे और इस चीज़ का कंप्लीट एडवांटेज उठाया गैलातासराय ने। इतने ज़्यादा चांसेस थे कि 2-0 या 3-0 स्टार्टिंग में हो सकता था, टाई फिनिश हो सकता था, हम स्मूथली पूरे गेम को ऑपरेट करते, बट नहीं। लिवरपूल ने कंट्रोल नहीं रखा गेम में और जितने भी इनके पास चांसेस थे वो सारे वेस्ट किए और गैलातासराय का कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड इवेंचुअली दे स्कोर्ड। और सेकंड सबसे बड़ा जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है दैट इज़ सेट पीसेस। इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है ना लिवरपूल के लिए, पूरे सीज़न हमने स्ट्रगल किया इस वजह से। प्रीमियर लीग में था ये रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रगल, अब ये चीज़ यहाँ पे भी सामने आ रही है। एक चांस मिला था उनको, फर्स्ट चांस ऑफ द मैच और गैलातासराय स्कोर कर देते हैं उससे, कॉर्नर से। ना ज़ोनल मार्किंग ठीक की लिवरपूल ने, ना मैन टू मैन मार्किंग। ओशिमन को 2 प्लेयर्स मार्क कर रहे थे, स्टिल ही वन दैट फर्स्ट हेडर एंड देन लमीना स्कोर्ड फ्रॉम दैट सेकंड हेडर, जहाँ पे जिस टेरिटरी को ज़ोनल मार्किंग जहाँ पे हो रही थी, वो भी 2 प्लेयर्स कर रहे थे। 4 प्लेयर्स वर मार्किंग देयर ज़ोन्स एंड स्टिल दे मैनेज्ड टू स्कोर। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? एब्सोल्यूटली टेरिबल डिफेंडिंग। और ये एक इंस्टांस नहीं था, ऑन रिपीट ये हो रहा था बार-बार। विक्टर ओसिमन इज़ एन एब्सोल्यूट बुली ऑफ अ प्लेयर। वो कोनाटे, वैन डाइक दोनों को बुली कर रहा था और जब उसके पास चांसेस आ रहे थे थ्रू क्रॉसेस तो ही वाज़ मीटिंग दोज़ क्रॉसेस। मामाश्विली वाज़ ह्यूज फॉर अस टू कीप दिस स्कोर लाइन 1-0, क्योंकि अगर 2-0 या 3-0 यहाँ से हो जाता तो बहुत टफ होता एनफील्ड में भी इनको इस डेफिसिट को चेंज करना। बट ही मेड सम बिग बिग सेव्स जिसकी वजह से स्कोर 1-0 ही रहा और उसके बाद भी लिवरपूल के पास बहुत सारे चांसेस थे टू टू इक्वलाइज, टू गो एंड पुश देम, पर बिल्कुल प्रिसाइज ही नहीं थे, अटैक बन ही नहीं रहा था, फॉर्म ही नहीं कर रहे थे अच्छे से। एंड सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे वियर्ट से है, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस, आई थिंक ही वाज रस्टी क्योंकि वो इंजर्ड था और इस मैच की जो इंटेंसिटी थी, क्योंकि द मोमेंट लिवरपूल यूज्ड टू हैव द बॉल, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेस करते थे गैलातासराय के प्लेयर्स टू डिस्पोजेस देम, तो अच्छे से अटैक क्रिएट नहीं हो पा रहा था। बट वियर्ड से आप ज़्यादा अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि ही हैज़ बीन एन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर लिवरपूल, स्पेशली लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में जहाँ पे ही हैज़ कंप्लीटली कम टू फॉर्म एंड ही इज़ प्लेइंग लाइक द प्लेयर वी नो एंड केपे जिस जो उसकी कैपेबिलिटी है उस अकॉर्डिंग, बट ही एब्सोल्युटली स्ट्रगल्ड देयर। एंड अदर थिंग दैट ब्लोज माई माइंड इज रियो एंड गोमोहा को स्टार्ट, मतलब सब्सिट्यूट ही नहीं किया। हाउ कैन यू नॉट ब्रिंग अ प्लेयर हु इज सो गुड एट टेकिंग ऑन प्लेयर्स? हाउ कैन यू नॉट डू दैट? साला वॉज वेरी एवरेज यस्टरडे, एक या दो मोमेंट्स है जहाँ पे उसने बहुत अच्छे से पास निकाला था, अदरवाइज ही एब्सोल्युटली स्ट्रगल्ड। एक बीच में फर्स्ट हाफ में देयर वाज दिस इंस्टेंस जहाँ पे वियर्ट्स ने बहुत अच्छा लॉफ्टेड पास दिया था सलाह को एंड ही वाज वन ऑन वन विद द डिफेंडर, बट फर्स्ट टच ही खराब हो गया, उसकी वजह से पूरा अटैक बन ही नहीं पाया और इंस्टांसेस होते रहे थ्रू आउट द मैचेस।
ऐसे टाइम पे आप रियो एंगुमो को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते? डोंट यू वांट टू स्कोर एन इक्वलाइज़र एंड इवेंचुअली अ विनर? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। और आई थिंक स्लॉट की सबसे बड़ी क्रिटिसिज़्म ये रही है इस सीज़न की, ना उसने किएसा का प्रॉपर अच्छे से यूज़ किया है, और रियो एंगुमोहा 10 या 15 मिनट का कैमियो नहीं डिज़र्व करता, ही नीड्स मोर टाइम, और यहाँ तो बिल्कुल चांस ही नहीं मिला, विच वॉज एब्सोल्युटली शॉकिंग, कंप्लीटली शॉकिंग। दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आ रही है लिवरपूल के लिए। नेक्स्ट अप इज टॉटनहम हॉटस्पर्स, दे आर एब्सोल्यूट शिट, बेकार टीम, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या पता रेलीगेट भी हो जाए, बट दे आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर अ विन, दे वांट टू विन अ गेम, दे वांट टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स, और लिवरपूल ऑल्सो वांट टू विन क्योंकि दे वांट टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग। अब कोई भी, गिन के 8 या 9 मैचेस बचे हैं, अब लिवरपूल अफोर्ड ही नहीं कर सकती पीछे जाना, क्योंकि कमबैक नहीं हो पाएगा फिर। बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, एंड स्लॉट need to get a result there and take that momentum again back to Anfield when Galatasaray visit. अच्छी चीज़ ये है कि डेविडसन शांचेस जो उनका डिफेंडर है गैलातासराय का, he will miss this game and he was immense yesterday, such a good contributor for their team and very well defended. एकिटिके को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो बहुत इंपॉर्टेंट मिस होगा उनके लिए, एंड लिवरपूल कैन कैपिटलाइज ऑन दिस। 1-0 इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट डेफिसिट, लिवरपूल आराम से 2-3-1 से जी सकती है ईजिली, अगर नॉर्मली अपनी अच्छी गेम भी खेलेंगे तो भी क्वार्टर फाइनल से पहुंच सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अ बेटर टीम, Galatasaray से बेटर टीम, PSG, चेल्सी, एनी बेटर टीम वुड पनिश लिवरपूल टू एन एक्सटेंट जहाँ पे कम बैक करने का चांस भी नहीं होगा। एंड दिस इज आई थिंक आवर लास्ट चांस टू सेव आवर सीजन। इट इज़ अ ह्यूज ह्यूज चांस। बहुत मुश्किल चीज़ है चैम्पियंस लीग को जीतना, नॉट एवरी वन कैन विन दिस, बट वी वी हैव सच अ गुड स्क्वाड कि अगर हम एक अच्छे रन पे चले जाए तो स्टिल वी कैन गो द डिस्टेंस। इतनी कैपेबिलिटी है स्क्वाड में, डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स दैट लिवरपूल आर currently facing right now. And slot, you have to correct all of these things very very soon क्योंकि टाइम इज़ रनिंग फॉर यू एंड फॉर अस। और कल के मैच में यार, अगेन टॉटनहम वर्सेस एथलेटिको वाज एन एब्सोल्यूट स्पेक्टेकल फॉर सो मैनी रॉन्ग रीजंस। 15-20 ईयर्स जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है। नेवर एवर इन माई लाइफ आई हैव विटनेस सच अ थिंग। ईगो ट्यूडोर, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? अगर आई थिंक ये कोच रहा टॉटनहम का, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि ये रेलीगेट हो जाएंगे। कोई प्रॉपर गेम प्ले नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है, गलत प्लेयर्स को स्टार्ट करवाते हो, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को बेंच करते हो, और कल किंस्की के साथ क्या किया यार, लाइक ही डज नॉट डिजर्व इट। विकारियो की परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं रही है टॉटनहम के लिए, थॉमस फ्रैंक के अंडर भी नहीं थी, एंड ईगो ट्यूडोर के अंडर भी उसकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी, एंड ही वाज राइट टू पिक किंस्की फॉर दिस बिग गेम एंड बिग ओकेजन था। ऑफ कोर्स इट वाज अनफॉर्चुनेट कि दो बार स्लिप हो गया वो, फर्स्ट टाइम स्लिप एंड थर्ड टाइम इट वाज द लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन। 4-0 आप हो जाते हो, इनफैक्ट 3-0 आप हो जाते हो 18 मिनट्स के अंदर, तो यू नीड टू पुश योर टीम, एनकरेज योर टीम, काम देम डाउन कि ओके 18-19 मिनट्स हुए, डैमेज कंट्रोल हो सकता है। बट व्हाट ही डिड, ही सब्स्टिट्यूटेड हिज गोलकीपर, एंड व्हाट अ एब्सोल्यूट हार्ट ब्रेकिंग थिंग इट वाज टू सी किंस्की। ही वाज इन टीयर्स, और जब सब्स्टिट्यूट भी हुआ तो कोई हैंड नहीं आया ईगो ट्यूडोर का ऑफ encouragement or sympathy for him. He completely ignored him. He went straight down the tunnel, accompanied by a few of his teammates who was consoling him, and I really hope he's fine. क्योंकि ये तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ब्रेकर था जो उसके साथ हुआ। लास्ट टाइम आई हैव विटनेस समथिंग लाइक दिस वाज ऑफ कोर्स लॉरिस कैरियस फॉर लिवरपूल, चैंपियंस लीग फाइनल में। ही वॉज कंकस्ड उस दिन, बट दैट वॉज हिज लास्ट मैच फॉर लिवरपूल, एंड आई रियली होप कि किंस्की के साथ ये ना हो, बिकॉज इज़ अ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत यंग है, विल डेवलप एंड कैन स्टिल बिकम अ वेरी गुड गोल कीपर। बट ईगो ट्यूडोर, यू कैन नॉट सेव टॉटनहम, ये चीज़ तो बिल्कुल अब क्लियर हो गई है। आप एक चीज़ बताओ, अगर आपकी टीम में कॉनर गैलेगर है, कॉनर गैलेगर एंड द अदर प्लेयर इज जावी सिमोंस, कोई भी प्लेयर कैसा भी सेटअप करता हो, बैक 4 से खेलता हो, बैक बैक 3 से खेलता हो, कोई भी मैनेजर किसी भी अप्रोच को फॉलो करता हो, दीज टू विल बी इन दैट टीम फॉर श्योर। दे हैव सच अ गुड पोटेंशियल एंड टैलेंट टू बी इन दैट टीम। इन दोनों को स्टार्ट ही नहीं मिल रहा है।
अंडर इगो ट्यूडोर, क्योंकि ये फॉल ही नहीं करते उस स्कीम में। व्हाटएवर ही वांट्स टू प्ले, वो चीज़ हो ही नहीं रही है। और बेसिकली जब वो मार्से में कोच था, तो अप्रोच ये होती थी कि फाइनल थर्ड में बहुत अप हाई द फील्ड वो बहुत जल्दी बॉल को जीतते थे, डिस्पोजेस करते थे ओपोनेंट को, और वहाँ से अटैक रेट होता था। फाइनल थर्ड में ही ओपोनेंट को उनको एग्जॉस्ट कर देते थे। यहाँ पे ना वो प्रेसिंग सेटअप है। क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट इतना ईज़ी था क्रिस्टल पैलेस को टू बीट देयर प्रेस एंड टू बीट दैट मिडफील्ड, कॉम्पैक्ट मिडफील्ड ऑफ 4। वहाँ 4 या 5 मिडफील्डर है, तभी सेंटर से बॉल प्रोग्रेस हो रही है और वहाँ से चांस क्रिएट हो रहे हैं। डिफेंडर्स आर गेटिंग रेड कार्ड, राइट एंड लेफ्ट। टॉटनहम हॉटस्पर इज़ एन एब्सोल्यूट मेस। चैंपियंस लीग से तो वो बाहर हो ही चुके हैं। ओनली वे दे कैन सेव देयर सीजन इज़ नॉट टू गेट रेलिगेटेड, लेकिन इगोर ट्यूडोर के होते हुए वो लग नहीं रहा कि ऐसा हो पाएगा। बार्सिलोना गॉट अ ह्यूज पॉइंट अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, जहाँ पे लग रहा था कि दे आर डन एंड डस्टेड। 1-0 की स्लेंडर लीड थी, लेकिन वो एक डिजर्विंग चीज़ थी न्यूकासल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि दे वर सो गुड ऑन द नाइट। एडी हाउ ने अपने फास्ट पेसी विंगर्स को खिलाया था, स्पेशली टू एक्सपोज हाई लाइन ऑफ बार्सिलोना, जो कि थ्रू आउट द गेम वो करते रहे। एक सिंपल पास ओवर द टॉप और एक्सपोज थी उनकी हाई लाइन, जो कि मल्टीपल ओकेजन्स में हुआ था। थोड़े से वेस्टफुल थे वो, क्लिनिकल अगर चांसेस को लेके होते तो ये ऑलमोस्ट वैसी स्कोर लाइन होती जैसे चेल्सी ने बार्सिलोना को बीट किया था। इट कुड हैव बीन दैट कन्विंसिंग, दे वर वेरी वेरी गुड। मैच के स्टार्ट होती फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनट में दे वर गेटिंग कॉर्नर्स, दे वर प्रेशराइजिंग बार्सिलोना, दे वर पिनिंग देम बैक। एंड हांसी फ्लिक ने थोड़ा स्मार्टली खेला इस पूरे मैच को, क्योंकि प्रैग्मेटिक अप्रोच थी। अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्पोजेस हो जाते थे, तो वो वापस अपनी शेप में, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते थे। बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं थे थ्रू आउट, बहुत सोच समझ के इंटेंस हो रहे थे, जिसकी वजह से लिमिटेड चांसेस थे यमाल के पास भी। इनफैक्ट लेवेंडोस्की के पास सिर्फ एक चांस था, क्लियर कट चांस, जहाँ पे वो स्कोर नहीं कर पाया बिफोर ही वाज सब्स्टिट्यूटेड। ज़्यादा सर्विस नहीं मिल रही थी। रफीनिया वाज आल्सो स्ट्रगलिंग, बट एटलीस्ट दे वर इन दैट कॉन्टेस्ट, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली नहीं अपनी शेप को मेंटेन करते, तो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एक्सपोज होते। आई वांट टू अप्रिशिएट लुइस हॉल। What a fine left back he is. His passing range, long passes, और काइंड ऑफ इसका ये ऑडिशन था मेरे हिसाब से फॉर दैट इंग्लैंड जॉब ऑफ लेफ्ट बैक, क्योंकि वो अभी भी ओपन है स्लॉट, एंड ही माइट बी दैट लेफ्ट बैक। क्योंकि जैसे उसने लमीन यमाल को कंटेन किया ना, ओकेजन ने उसको थ्रेटन नहीं किया या फिर ओवरवेलम नहीं किया कि लमीन यमाल वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड के अगेंस्ट मैं खेल रहा हूँ। ही कंटेन्ड हिम, won some duels also, got beaten also, but he was never out of the game. इनफैक्ट अटैकिंग के टाइम भी ही वॉज वेरी डायरेक्ट, क्रॉसिंग द बॉल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द नाइट। वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। बट अगेन लमीन यमाल आखिरी सेकंड में वो जो चेंज किया था, डैनी ऑल्मो को लेके आए, एंड ही इज सच अ वेल कॉन्ट्रीब्यूटर, गुड ड्रिबलर, हर चीज़ कर सकता है वो प्लेयर। ही इज सच अ फाइन प्लेयर फॉर बार्सिलोना। गेट्स अ पेनल्टी, मालिक शॉ लास्ट मोमेंट में टैकल करते हैं डैनी ऑल्मो को, एंड पेनल्टी मिलती है। Lamine Yamal, a 18-year-old kid, the way he properly placed that penalty, वो चीज़ ना दिख रही थी कि हाँ, सेकंड लेग में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला न्यूकासल के लिए। बट इट इज़ वेरी गुड जॉब डन बाय देम कि उन्होंने 1-1 तक किया, इसको जी सकते थे। बट अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग गेम, एंड मोस्ट प्रोबेबली बार्सिलोना विल विन द रिटर्न लेग।